18 मई 1974 यानी आज से ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बुद्धा। 4, 3, 2, 1, 0। जब इसका खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। उस समय मशहूर उद्योगपति और भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सदस्य JRD टाटा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। तभी PM ली ने टाटा से पूछा, क्या आपका देश परमाणु बमों में भरोसा रखता है? टाटा ने जवाब दिया, नहीं। पर रेडियो पर यह समाचार कहां से आया कि भारत ने अभी अभी परमाणु विस्फोट किया है? ये सुनकर टाटा सन्न रह गए, क्योंकि उनके पास पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल उस वक्त के रक्षा मंत्री जगजीवन राम का भी था। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल OP मेहरा तो इस बात से नाराज हो गए और इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या था ऑपरेशन बुद्धा, जिसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी और जिसके बाद चीन, अमेरिका कभी भारत को आंख नहीं दिखा पाए। भारत के न्यूक्लियर मिशन को आगे बढ़ा रहे विक्रम साराभाई की 1971 में मृत्यु हो गई। हालांकि भारत सरकार ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट पर गंभीरता से काम जारी रखा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तत्कालीन निदेशक राजा रमन्ना अपनी बायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं, परमाणु परीक्षण के लिए हमने पोखरण का चयन किया क्योंकि यहाँ इतनी आबादी नहीं थी और न ही बहुत ज्यादा संसाधन थे। पोखरण रेंज के आसपास कई गांव हैं। इन्हीं में से एक गांव है खेतोलाई। गांव के स्कूल प्रिंसिपल सोहन राम बिश्नोई बताते हैं कि 1960 के दशक में रक्षा विभाग ने उनके पिता और सैकड़ों किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया था। तब इस जमीन का भाव 4 रुपए बीघा था। लोग इसका विरोध कर रहे थे। जब विरोध बढ़ा तो सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर 20 रुपए बीघा कर दिया था। अब जमीन मिलने के बाद अगला चैलेंज था खाली कुआं ढूंढना। न्यूक्लियर वेपन आर्काइव के अनुसार जोधपुर के 61 रेजिमेंट पुल और बंकर बनाने की एक्सपर्ट थी। 107 मीटर गहरा एक शॉफ्ट बनाने का काम उसे ही सौंपा गया। जवानों को बस इतना बताया गया कि यहाँ वैज्ञानिक भूकंप को लेकर कोई प्रयोग करने वाले हैं। बाहरी दुनिया को बताया गया कि ONGC गैस के कुओं के लिए खुदाई कर रही है। लोकल लोगों में बात फैलाई गई कि सेना के लिए पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं। तभी सूखे कुएं की पहचान के लिए एक लोकल जल विशेषज्ञ को भी बुलाया गया। इस तरह से सेना ने तय समय 15 फरवरी 1974 को सूखा कुआं खोद दिया, जिसे वैज्ञानिक शॉफ्ट कहते थे। राजा रमन्ना अपनी किताब में लिखते हैं, पहली बार DRDO और बार्क एक साथ इतने बड़े और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब परीक्षण की तैयारी की गई तो इसकी खबर कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। पहले दौर की बैठक अप्रैल 1974 में की गई। राजा रमन्ना अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि बैठक में PM के पूर्व प्रधान सचिव PN नाग चौधरी ने परीक्षण का विरोध किया। नाग चौधरी ने कहा कि इससे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और पश्चिमी देश बैन लगा देंगे। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी हक्सर ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन मैंने कहा कि 24 साल से वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और एटम बम क्लब में आने से हम पर कोई देश दबाव नहीं डाल पाएगा। उस समय तक एटम बम क्लब में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस ही थे। आखिर में इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के लिए एटम बम का परीक्षण जरूरी है। इसके लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना गया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भरोसे में लेते हुए संसद भवन में मीटिंग की गई। इसके बाद इक्विपमेंट असेंबल करने के लिए अलग अलग लोग और रूट चुने गए ताकि किसी को शक न हो। फिर 18 मई 1974 का दिन आया। तापमान 35 डिग्री के पार था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक विस्फोट के लिए बनाए गए 107 मीटर गहरे गड्ढे में बिजली सप्लाई के दौरान कुछ अर्थिंग की दिक्कत आ गई थी। DRDO के साहसिक वैज्ञानिक बालकृष्णन नीचे गड्ढे में उतरे और जान जोखिम में डालकर अर्थिंग ठीक की। दरअसल छोटी सी अर्थिंग की चिंगारी समय से पहले विस्फोट का कारण बन सकती थी। तभी वैज्ञानिकों के बीच ये भी तय हुआ कि ट्रिगर बनाने वाला ही ट्रिगर प्रेस करेगा। वो भाग्यशाली इंसान डॉक्टर प्रणब R दस्तीदार। तय किया गया कि ट्रिगर सुबह 8 बजे दबाया जाएगा। राजा रमन्ना अपनी किताब में लिखते हैं, बटन दबाने के पहले से ही डॉक्टर नागपट्टिनम संभाशिव वेंकटेशन ने विष्णु सहस्त्रनाम का जाप शुरू कर दिया। वेंकटेशन भले ही मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। इसलिए उन्होंने एटम बम के सफलतापूर्वक फटने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ।
तो वेंकटेशन कुछ पलों के लिए चुप हो गए। सबके चेहरे उतरने लगे, लेकिन करीब 1 मिनट बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता नजर आया। 1 मिनट तक रेत हवा में थी। सब सोच रहे थे कि विस्फोट हो मिनट तक रेत हवा में थी। सब सोच रहे थे कि विस्फोट हो गया, लेकिन आवाज नहीं आई। कुछ पल बाद वैज्ञानिकों ने आवाज भी सुनी, जो जमीन के भीतर 107 मीटर नीचे हुई थी। अब बारी परमाणु ताकत की थी। जब रेत का पहाड़ वापस जमीन पर गिरा तो सब शांत हो गए। सब तेजी से उठे और जश्न मनाने लगे। राजा रमन्ना ने अपनी किताब में इस दृश्य का जिक्र करते हुए लिखा, रेत का पहाड़ हवा में देखकर ऐसा लगा जैसे हनुमान ने पहाड़ उठा लिया हो। इसके बाद तुरंत इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी को फोन कर कहा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग। इसका मतलब था टेस्ट सफल रहा। सुबह 9 बजे आकाशवाणी में घोषणा की गई कि सुबह 8:05 पर भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया है और इस तरह भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियो